Hello everyone, this is हरीश पांचाल and welcome to my YouTube channel English with हरीश पांचाल। आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में हम बात करेंगे लेटर टू एडिटर की। ओके, 10th क्लास में 12th क्लास में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आता है। और जिस तरीके से मैं आज आपको ये लेटर लिखना बताऊंगा, अगर आप उस फॉर्मेट को अच्छे से फॉलो करते हैं तो सीबीएसई में आपके पूरे के पूरे 5 नंबर आएंगे। लास्ट में मैं इसकी मार्किंग स्कीम बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसमें मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और थोड़ा बहुत नॉइज हो सकता है क्योंकि अभी मैं जनरली जो वीडियोस बनाता हूँ वो रात को 10 या 11 बजे बनाता हूँ, तो सब कुछ शांत हो जाता है माहौल। लेकिन अभी कम समय हुआ है तो बच्चों के खेलने की आवाज आ सकती है जो कि गली में खेल रहे हैं, तो उसको अवॉइड कीजिए। जो काम की बातें हैं बस उस पर फोकस कीजिएगा। तो आज का टॉपिक है लेटर टू एडिटर। ठीक है, तो बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स में मैं इसमें आपको बताऊंगा, आप इसके नोट्स बना लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर किसी को वीडियो स्लो लगती है तो हाई स्पीड में आप इस वीडियो को देख सकते हो और अपने हिसाब से इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इसमें आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले जो होता है आपका सेंडर्स एड्रेस होता है। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, सबसे पहले आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। अब आगे की स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरीके से अपना एड्रेस लिखेंगे। जनरली जो आपका एड्रेस लिखा जाता है वो 2 लाइन में या फिर 3 लाइन के अंदर आपका एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में आपका एड्रेस दे रखा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दे रखा है तो आपको क्या करना है ये भी मैं भी आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। डेट में आप लिखते समय डे, मंथ और ईयर का फॉर्मेट आप यूज करेंगे। ओके, तीसरा जो पार्ट है वो होता है रिसीवर्स एड्रेस। ठीक है, कि आप किसे लेटर भेज रहे हैं। अगर हम यहाँ पर लेटर टू एडिटर कर रहे हैं तो ये जनरली द एडिटर, ये आपका एडिटर ही होता है। फिर उसके नीचे न्यूज़पेपर का नाम और फिर उसके नीचे प्लेस आती है। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम करेंगे, तो ये मैं आपको इसका बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है आपका, रिगार्डिंग से शुरू करेंगे। जो भी इशू चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम है आपकी, जो सजेशंस आपको देने हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर रिगार्डिंग, और फिर आपको अपना सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद आपका डियर सर आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चलते हैं। ओके, सो बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है। फिर उसके बाद आपको कंटेंट लिखना होता है। फिर उसके बाद आपको अपना कंक्लूजन के अंदर जाना होता है। तो ये सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेंगी। लास्ट में आप योर्स सिंसियरली लिख सकते हैं, योर्स ट्रूली लिख सकते हैं। एडिटर के लेटर में ज्यादातर ट्रूली को माना जाता है सीबीएसई में। अगर आप योर्स ट्रूली लिखेंगे तो वेल एंड गुड, आपके मार्क्स कोई नहीं काट सकता। उसके बाद आपका नाम जो आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर में दे रखा है। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है इस वीडियो की, के बॉडी ऑफ द लेटर के अंदर आप लिखेंगे क्या। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपका सब्जेक्ट आ जाता है रिगार्डिंग, और फिर जो भी XYZ प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो अपने एरिया में, अपनी लोकेलिटी में, जैसे पावर कट है या फिर ईव टीजिंग बहुत ज्यादा होती है, चेन स्नैचिंग होती है, थेफ्ट होती है। ओके, कोई भी XYZ कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर आप डियर सर लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है कि वो रिस्पेक्टेड सर लिख देते हैं। ठीक है, तो भाई रिस्पेक्टेड नहीं लिखना है, आपको सिंपल फॉर्मेट यूज करना है जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको डियर सर लिखना है। उसके बाद एक लाइन का गैप आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है अपना पहला पैराग्राफ। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज पेपर। एस्टीम्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। ठीक है, और थ्रू का मतलब के द्वारा। और कॉलम्स आपने देखा ही होगा, जैसे हम न्यूज पेपर जब पढ़ते हैं तो उसमें ना अलग अलग कॉलम्स होते हैं, अलग अलग कॉलम्स में अलग अलग न्यूज लिखी रहती है। तो यहाँ पर जो राइटर है, मतलब कि आप क्या कहना चाहते हो एडिटर को, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, जो आपका रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर है, जो आपका एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर रीडर्स रिगार्डिंग, तो मैं उसको पढ़ने वाले लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ठीक है, अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ ऑफ योर रीडर्स, जो आपके अखबार को लोग पढ़ते हैं ना, उन लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ रिगार्डिंग। अब रिगार्डिंग के बाद यहाँ पर आप क्या
लिखेंगे, यहाँ पर जो आपने ये सब्जेक्ट के अंदर लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल एज इट इज इधर आ जाएगा रिगार्डिंग, और फिर आपको अपना सब्जेक्ट कंप्लीट कर देना है। उसके बाद लगाना है पीरियड, और फिर उसके बाद करनी है आपको लाइन चेंज, पैराग्राफ चेंज करना है। सेकंड पैराग्राफ आप ऐसे स्टार्ट करेंगे, आई मे पॉइंट आउट दैट, आई मे पॉइंट आउट दैट, मैं ये बात बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर एक्सप्लेन द प्रॉब्लम इन डिटेल, जो भी प्रॉब्लम आपकी चल रही है ना, आपको वो अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। थोड़ा सा शोर आ रहा होगा, भाई जिमी भोंक रही है अभी, तो इधर ध्यान दो। अरे चुप हो जा। आई मे पॉइंट आउट दैट, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि, अब यहाँ पर आपको कम से कम 3 या 4 लाइनें आपको लिखनी है। जो प्रॉब्लम है जिसको आप फेस कर रहे हो उसको एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर आपको अपनी ग्रामर का बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि सीबीएसई में 2 या 3 मिस्टेक्स अलाउड होती है, उसके बाद फिर वो आपका आधा नंबर काट लेते हैं। और 3 या 4, 5 या 6 ऐसे गलती हो जाती है, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती है, फिर वो आप 1 नंबर भी भूल जाओ जो आपको एक्यूरेसी के अंदर मिलेगा, फिर वहां पर आपको 0 मिलेगा। मतलब समझ गए होंगे। ओके, इसके बाद 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, तीसरा पैराग्राफ और चौथा पैराग्राफ आपके सामने है यहाँ पे स्क्रीन पे। अब देखो इसमें तीसरे पैराग्राफ में आपको क्या करना है। द अथॉरिटीज हैव नाउ स्टॉप्ड आंसरिंग आवर कंप्लेंट्स। अब जो अथॉरिटीज है ना, उन्होंने हमारी समस्याओं का जवाब देना बंद कर दिया है, ठीक है। जो हमारी कंप्लेंट्स है ना, जो हम कंप्लेन करते हैं उन लोगों को, उन्होंने हमारी कंप्लेंट्स का जवाब देना बंद कर दिया है। एंड द कंसर्न्ड ऑफिसर, और जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, जो इस चीज को देखता है, इज टेकिंग द मैटर लाइटली, वो हमारे मैटर को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहा है, मतलब काम चलाओ काम कर देता है, ठीक है, या फिर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट सीरियसली, हमारे काम को सीरियसली लेने के बजाय वो इस काम को बहुत ही ज्यादा लाइटली ले रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा काम चलाओ काम कर देता है या फिर ध्यान ही नहीं देता। उसके बाद यहाँ पर आपको पैराग्राफ चेंज करना है, फिर लिखना है आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, आई वुड देयरफॉर, फिर भी इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ टू पब्लिश आवर प्रॉब्लम्स, जो हमारी प्रॉब्लम है ना सर, एक बार वो अखबार में छाप दीजिए। एंड अलर्ट द हायर अथॉरिटीज, और जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको अलर्ट कर दीजिए अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन चल रही है ना वो कितनी ज्यादा गंभीर है, उसकी गंभीरता के बारे में उनको सचेत कर दीजिएगा, अवेयर कर दीजिएगा। सो दैट, ताकि इमीडिएट मेजर्स कैन बी टेकन अप टू मेंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, ताकि इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ उचित कदम उठाए जा सके। उसके बाद लाइन छोड़नी है, फिर लिखना है योर्स ट्रूली, और फिर आपको अपना नाम लिख देना है। इतनी सी कहानी आपको करनी है। जो फॉर्मेट ये मैंने लिखा हुआ है, एक एक शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर बिल्कुल ठीक है, ओके, इसका जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ठीक है, आप इसका पूरा रट्टा मार लो। लेटर टू एडिटर अगर आपके पेपर में आ जाता है तो भाई इससे बाहर कुछ नहीं है, और आपके 5 नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखो ये जो वर्ड दिखाई दे रहा है ना, YOURS, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं YOUR, और फिर यहाँ पर लगाते हैं अपोस्ट्रोफी और फिर लगाते हैं S, और वो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह भाई वाह, हमने तो लेटर कर दिया पूरा। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये होता है गलत, इसके आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे नहीं लिखना है, YOURS, इसके अंदर अपोस्ट्रोफी नहीं आता है, ठीक है। तो अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ अपना पेन और नोटबुक लेके बैठ जाओ ताकि साथ के साथ कर सको। पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, ओके। जब भी पेपर में बैठे हो, टेस्ट दे रहे हो या फिर लेटर टू एडिटर को आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, जिसके लिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए ताकि आप उसका मतलब समझ सको। अब इसको पढ़ते हैं। देयर इज अ फ्रीक्वेंट ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि भाई आपकी लोकेलिटी में फ्रीक्वेंट जो है ब्रेक डाउन होता है, इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट हो जाती है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर। अब देखो यहाँ पर ये ना ऑफ अ डेली न्यूज़पेपर दे रखा है। डेली न्यूज़पेपर का मतलब है XYZ किसी भी न्यूज़पेपर का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो, जो भी आपकी लोकेलिटी के अंदर आता है। अगर पेपर में क्वेश्चन के अंदर न्यूज़पेपर का नाम दे रखा है तो आपको वही न्यूज़पेपर का नाम यूज करना है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम वहां पर लिख सकते हो। रिगार्डिंग दिस, इस चीज के बारे में आपको लिखना है। किस चीज के बारे में लिखना है? ये जो ऊपर लिखा हो ना फर्स्ट लाइन में, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी। आपकी लोकेलिटी में ब्रेकडाउन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, बार बार इलेक्ट्रिसिटी बार बार चली जाती है।
इस बारे में आपको 100 से 120 वर्ड्स के अंदर लेटर टू एडिटर लिखना है। यू आर सिद्धार्थ, आपका नाम सिद्धार्थ है या फिर शैली है, लड़कियां शैली लिखेंगी और लड़के सिद्धार्थ लिखेंगे। ऑफ, और यहाँ पर देखो आपका एड्रेस दिया हुआ है, फ्लैट नंबर 522 शांति अपार्टमेंट, रोहिणी, न्यू दिल्ली। तो ये आपका एड्रेस है। क्लियर है? तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो एक बार इसको करके देखते हैं। तो करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस करना है। और सेंडर्स एड्रेस क्या है, फ्लैट नंबर 522, ये फर्स्ट लाइन में लिखेंगे, शांति अपार्टमेंट दूसरी लाइन में लिखेंगे, रोहिणी न्यू दिल्ली हम थर्ड लाइन में लिखेंगे। तो 3 लाइन में हमारा एड्रेस आ जाएगा। देखो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है ताकि आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर सको। हमारा एड्रेस है फ्लैट नंबर 522, इसे हमने फर्स्ट लाइन में लिखा है। उसके बाद बिना लाइन में गैप दिए लिखेंगे शांति अपार्टमेंट। उसके बाद थर्ड लाइन में हम लिखेंगे रोहिणी कॉमा एंड न्यू दिल्ली। तो ये आपका एड्रेस कंप्लीट हो गया, ये सेंडर्स एड्रेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक लाइन का स्पेस देना है और फिर आपको यहाँ पर लिखनी है डेट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है 12 मार्च और फिर उसके बाद कॉमा लगाया है और फिर उसके बाद ईयर है। तो ये आपका डे, मंथ एंड ईयर, इस तरीके से आपको डेट लिखनी है। अब देखो बहुत सारे बच्चे है ना ऐसे कर देते हैं 12/03/2023। मेरे बच्चों ये गलत है, इसको नहीं लिखना है। एक अच्छे तरीके से आपको डेट लिखनी है और पूरे लेटर में कोई भी एब्रीविएशन आपको यूज नहीं करनी है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। जैसे अगर मैं यहाँ पे MAR लिख देता तो वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वो सुटेबल नहीं है, उसके मार्क्स आपके कट जाएंगे। दूसरी चीज ये हो गई। अब तीसरी चीज द एडिटर। ओके, अब एडिटर में यहाँ पर स्मॉल ई नहीं आएगा। बहुत सारे ना बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, और सोचते हैं काम हो गया। स्मॉल ई बिल्कुल भी नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद द हिंदू, यहाँ पर अखबार का नाम नहीं दे रखा था, ठीक है। देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर लिखा हुआ है, तो मैंने किसी भी न्यूज़पेपर का नाम यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जो मैं पढ़ता हूँ मैंने वही लिख दिया है, द हिंदू। और न्यूज़पेपर में जो आप नाम लिख रहे हो न्यूज़पेपर का, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता द HINDU, तो यहाँ पर ये गलत होता, इसका कैपिटल लेटर आना चाहिए था। उसके बाद प्लेस, देखो प्लेस जो है, मेन प्लेस क्या है, हमने यहाँ पे न्यू दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में बैठे हो तो मुंबई के एडिटर को तो लिखोगे नहीं ना, तो आप यहाँ पर प्लेस आ जाएगा आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका एड्रेस दिल्ली के अंदर है, मयूर विहार हो सकता है, पीतमपुरा हो सकता है, चेन्नई हो सकता है, कोलकाता, मुंबई, कुछ भी हो सकता है। तो वो यहाँ पर आप ध्यान रखना, सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर्स एड्रेस के अंदर आ जाएगा। अब इसमें एक और बात इंपॉर्टेंट है जो आपके सेंडर्स एड्रेस के बारे में है। सपोज कि आपका जो सेंडर्स एड्रेस है, इसको वाइट कर लेते हैं, सेंडर्स एड्रेस आपका ना दे नहीं रखा है, तो आप क्या करोगे, एग्जामिनेशन हॉल, आप एग्जामिनेशन हॉल लिखेंगे और फिर न्यू दिल्ली, कोई भी प्लेस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर पेपर में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, मद्रास कुछ भी दे रखा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और अगर आपका एड्रेस नहीं दे रखा ना, तो आपको एग्जामिनेशन हॉल का ही यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो आई होप सो ये इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये फॉर्मेट का पार्ट होता है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन जो आप लिखते हो, ये सारा का सारा जो पार्ट होता है वो पार्ट होता है आपका फॉर्मेट का, जिसका आपको 1 नंबर मिलता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो हम नेक्स्ट पार्ट लिख रहे हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किस तरीके से लिखा जाएगा, एक तो बेटा देखो ये ना डबल इन्वर्टेड कॉमास में आपको अपनी बात करनी है, शुरू भी करना है और फिर उसको एंड करना है, और लास्ट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। मतलब पहले आप स्टार्ट करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और फिर फुल स्टॉप का इस्तेमाल करना है इस तरीके से। दिस इज द राइट फॉर्मेट। कुछ लोग होते हैं ना जो इन्वर्टेड कॉमास को क्लोज करने से पहले फुल स्टॉप लगा देते हैं, वो पंक्चुएशन गलत हो जाएगी आपकी। अब देखो क्वेश्चन में हमने पढ़ा था, हमारा जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमने पढ़ा था उसमें कहाँ गया भाई, क्वेश्चन कहाँ गया, ओके ये रहा हमारा क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो हम यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट में आ जाएंगे। हमने सब्जेक्ट लिखा रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंट
पावर कट इन आर लोकेलिटी, मतलब हमारी लोकेलिटी में बार बार बिजली जाती है, ये समस्या हमें है और इस समस्या के बारे में हम चाहते हैं कि लोग थोड़े से जागरूक हो जाएं, जो हायर अथॉरिटीज हैं वो भी जागरूक हो जाए। तो यहाँ तक की कहानी क्लियर। उसके बाद हमें आगे क्या करना है, उसके बाद हमें लिखना है डियर सर, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन का स्पेस आ गया है हमारा। उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे थ्रू द, जैसे मैंने वो अभी आपको फॉर्मेट बताया ना, सेम फॉर्मेट को ही फॉलो करेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानीय न्यूज़पेपर के द्वारा, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर रीडर्स रिगार्डिंग। अब यहाँ पर देखो हमने अपना सब्जेक्ट लिख लिया, द फ्रीक्वेंट पावर कट इन आर लोकेलिटी, ठीक है। तो वो जो यहाँ पर हम क्वेश्चन में योर लिखा हुआ था, योर जो है वो आर के अंदर चेंज हो गया है, ठीक है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपका। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें आपको प्रॉब्लम बतानी है, प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए और क्या बात कहना चाहते हो वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन स्पष्ट होना चाहिए। इसमें आपको इसका 1 नंबर मिलता है। आई मे पॉइंट आउट दैट, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि अ सडन एंड फ्रीक्वेंट पावर कट, ठीक है, सडन अचानक और लगातार जो है पावर कट होता है इन दी लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में, कॉजिंग डार्कनेस, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ऑन दी रोड्स, रोड्स पे और गलियों में अंधेरा हो जाता है। एंड देयर इज, आएगा बेटा यहाँ पे, एंड देयर इज अ ग्रेट चांस ऑफ कॉजिंग एक्सीडेंट्स, और देयर इज अ ग्रेट चांस, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कॉजिंग एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट्स होने के, ओवर द रोड, रोड पर अंधेरा है जिसकी वजह से बहुत सारे चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है एक्सीडेंट होने के। ड्यू टू द पावर कट, पावर कट के वजह से, पावर कट की वजह से स्टूडेंट्स कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली एट नाइट, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो रात को नहीं पढ़ पाते। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि यार ये बच्चे रात को ही क्यों पढ़ते, तो मेरी बात सुनो, दिन में वो जाते हैं स्कूल, शाम को जाते हैं ट्यूशन पे, थोड़ा बहुत खेलते हैं, फिर उनके पास समय बचता है रात का, ठीक है। निबा निबी की बात अलग है, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो रात को ही पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मीनिंग क्लियर हो गया इस लाइन का। ऑल्सो देयर इज अ चांस ऑफ रॉबरी इन द हाउसेज, और यहाँ तक कि जो घर हैं उनमें रॉबरी का चांस भी हो जाता है, चोरी का चांस हो जाता है, क्योंकि अंधेरा होता है, अंधेरे में चोरों को कैसे पहचानोगे, कैसे देखोगे किसने चोरी करी। ओके, पीपल आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल लिविंग अलोन इन दी हाउसेज, और जो लोग हैं उनको घर में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, क्योंकि वो अकेले रहते हैं और लाइट की वजह से, रोशनी की वजह से प्रॉब्लम आती है, और सभी लोग इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो इन्वर्टर लगवा सके। तो ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन प्रॉब्लम है, पावर कट। 5 मिनट लाइट चले जाए बस। ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया ये वाली स्लाइड, ठीक है, ये सब कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट द अथॉरिटीज। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना भाई, जो ये मैंने बता रखा ना, बस इसका रट्टा मार लो, रट्टाफिकेशन कर लो, पेपर में ऐसा कैसा चेप दियो इसको, और मार्क्स आपके कोई नहीं काट सकता। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना बस। द अथॉरिटीज, जो अथॉरिटीज हैं, हैव नाउ स्टॉप्ड आंसरिंग आवर कंप्लेंट्स, उन्होंने हमारी समस्याओं का जवाब देना बंद कर दिया है। एंड द कंसर्न्ड ऑफिसर, और जो कंसर्न्ड ऑफिसर है, इज टेकिंग द मैटर लाइटली, वो हमारे मैटर को बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहा है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट सीरियसली, हमारे मैटर को सीरियस ना लेने के बजाय वो इसको बहुत ही ज्यादा हल्के में ले रहा है। अच्छा भाई, इतनी हिम्मत, उसको नहीं पता मैं लेटर टू एडिटर लिख देंगे, आता है, हमें सिखा दिया हैरी सर ने। आई वुड देयरफॉर, इसीलिए आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, टू पब्लिश आवर प्रॉब्लम्स, हमारी समस्या को पब्लिश कर दीजिए, एंड अलर्ट, और अलर्ट कर दीजिए द हायर अथॉरिटीज, जो हायर अथॉरिटीज हैं उनको अलर्ट कर दीजिए अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, और ये जो सिचुएशन है इसके बारे में उनको जो है सीरियस कर दीजिए, ठीक है। कि कितनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है भाई साहब, अलर्ट हो जाओ, लोग परेशान हो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है उनके यहाँ पे, सो दैट, ताकि इमीडिएट, तुरंत, मेजर्स कैन बी टेकन, जल्दी से जल्दी, तुरंत से तुरंत कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। टू मेंड, मेंड का मतलब होता है ठीक करना, दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स, इस समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकाला जाए समय से। और उसके बाद फिर से योर्स ट्रूली, सिंसियरली भी लिख सकते हैं, लेकिन लेटर टू एडिटर में आप प्रेफर करें कि आप ट्रूली का इस्तेमाल करें। ओके, सिंसियरली भी ठीक है, और क्योंकि सिंसियरली फॉर्मल लेटर्स में यूज किया जाता है, ये भी फॉर्मल लेटर है, और आप लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो ट्रूली आप अच्छे से
लिखे, स्पेलिंग में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लड़की है तो अपना वो जो ऊपर नाम था क्वेश्चन में शैली, शैली लिखेंगे, और अगर लड़के हैं तो सिद्धार्थ लिखेंगे। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हो गई है। तो इस तरीके से आपको लेटर टू एडिटर लिखना है, और ये 4 पैराग्राफ मैंने आपको बताए हैं, इनको याद कर लो। ओके, नकल के बारे में सोचना भी मत, सीबीएसई में नकल नहीं चलती। अगर कोई बच्चा ऐसा है कि सोचता है कि नकल चल जाएगी, पास हो जाएंगे, बेटा भूल है आपकी, बहुत बड़ी भूल है। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स। देखो 10th क्लास में, 12th क्लास में क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है। ठीक है, डिबेट लिखना होता है, लेटर लिखने होते हैं, और डेटा एनालिटिकल पैराग्राफ आपको लिखना होता है। आने वाली क्लास में उसको भी समझाऊंगा मैं किस तरीके से करते हैं। अभी हम बात करें लेटर टू एडिटर की। तो लेटर, जब हम कोई भी लेटर सीबीएसई में जब चेक होता है तो सबसे पहले उसका क्या देखा जाता है भाई, फॉर्मेट देखा जाता है। देखो फॉर्मेट के कितने नंबर होते हैं, फॉर्मेट का 1 नंबर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कंटेंट की। कंटेंट के कितने नंबर होते हैं, कंटेंट के नंबर होते हैं 2। उसके बाद बात हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज मतलब किस तरीके से आपने अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज किया है, स्टार्टिंग कैसे की है, मिडल कैसे है और एंड कैसे है, इसका आपको मिलता है 1 नंबर। उसके बाद बात करते हैं एक्यूरेसी की, मतलब आपकी स्पेलिंग्स है, पंचुएशन है और ग्रामर है, किस तरीके से आप लिख रहे हो, तो वो आपको 1 नंबर मिलता है। आपको 2 या 3 जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है या ग्रामेटिकल एरर्स हैं आपके, माफ कर दे जाते हैं। ठीक है भाई, सीबीएसई सोचते हैं चलो ठीक है चाइल्ड सेंटर चेक करते हैं और इसको हम माफ कर देते हैं। लेकिन भाई अगर आप लगातार गलती कर रहे हो, 4, 5, 6, 7 गलती कर दी, फिर तो आप भूल ही जाओ, ये आपका जो 1 नंबर है ना, हाथ धो बैठोगे इससे। तो जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो, ये जो फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है, ठीक है, ये सारी चीजें, इनका 1 नंबर मिलता है, इस फॉर्मेट का 1 नंबर मिलेगा। अब कंटेंट की हम बात करें, कंटेंट देखो, ये जो डियर सर से लेके और ये आपका लास्ट योर्स ट्रूली तक, ये आपका पूरा का पूरा कंटेंट है। तो जो मैंने आपको बताया उसमें एक एक शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी गलत नहीं है वो, कोई उसे गलत नहीं कर सकता। ऑल पॉइंट्स इंक्लूडेड, उसमें सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, वेल डेवलप्ड है विद सस्टेन्ड क्लैरिटी, और जो आप लिख रहे हो ना उन आइडियाज की क्लैरिटी भी है। आगे 1 नंबर आपको मिलेगा कंसिस्टेंट ऑफ फ्रीक्वेंट डिस्प्ले ऑफ लिस्टेड पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जैसे अभी जो मैंने आपको बताया ना, एक ये पैराग्राफ हो गया, एक ये पैराग्राफ हो गया, एक ये पैराग्राफ हो गया, आपने अपनी बात शुरू करी, फिर आपने अपनी प्रॉब्लम्स बताई और फिर आपने रिक्वेस्ट करी। ओके, तो ये सारे की सारी चीजें जो हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के अंदर आ गई, और एक्यूरेसी के अंदर आपकी ग्रामर आ गई। ग्रामर में मैंने आपको बताया कि आपको ये जो 2nd पैराग्राफ है ना, आपको सिर्फ इसी के अंदर अपनी कला दिखानी है, इसी के अंदर आपको अपनी ग्रामर दिखानी है, जो भी आपको आती है इसके अंदर आप प्लीज गलती ना करें, अन्यथा आपका एक आधा नंबर कट सकता है। तो ये आपका लेटर टू एडिटर हो गया है। इस तरीके से सीबीएसई में पेपर चेक होता है। ऐसा नहीं है कि थोरोली पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक चेक कर लिया और फिर उसमें से 5 में से 4 या 5 में से 3 दे दिया, ऐसा नहीं है। फॉर्मेट लिखा है तो फॉर्मेट का नंबर मिलेगा, फॉर्मेट गलत लिखा है तो उसका आधा नंबर मिलेगा, और बिल्कुल ही खराब कर रखा है तो 0 मिल जाएगा। कंटेंट में देखा जाएगा 2 नंबर में आपने कितना लिख रखा है। ऐसा नहीं है कि कंटेंट के 3 नंबर दे देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के आपको 2 नंबर देके चलो भाई ठीक है, और आपकी गलतियां अवॉइड करके 3 या 4 गलतियां अवॉइड करके आपका पेपर चेक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई वो ना ऐसे ही चेक करते, बेटा भूल जाओ, सीबीएसई में एक एक शब्द चेक किया जाता है। ओके, जो टीचर्स होते हैं वो बिल्कुल एक एक शब्द चेक करते हैं, क्योंकि एक बार आंसर शीट चेक होती है, फिर उसके बाद वो रीचेक होती है, और फिर उसके बाद भी रीचेक होती है, 2-2 बार 3-3 बार रीचेक हो जाती है। तो आप गलती करना नहीं है, और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से, बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा के ये सारे कंटेंट्स तैयार करे हैं। आई होप सो आप लोगों को जो मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ वो समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई अब फटाफट से चैनल को कर दो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, अभी यार सिर्फ 3500 सब्सक्राइबर्स हैं, कोई सब्सक्राइबर्स है, और वॉच टाइम इंक्रीज करो, जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करवाते रहो। और अभी आने वाली क्लासेस में डेटा एनालिटिकल पैराग्राफ किस तरीके से आप लिखोगे उसके बारे में भी मैं बता दूंगा, और नई सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैंने इग्नू के मास्टर्स में जो एमएजी कोर्स है और उसमें ब्रिटिश ड्रामा जो है वो मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, ब्रिटिश ड्रामा स्टार्ट किया है, और इसमें जो हमारा फर्स्ट ड्रामा है वो है डॉक्टर फॉस्टर्स। ओके,
डॉक्टर फॉस्टर्स मैंने स्टार्ट कर दिया, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना उसको भी। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। इसी तरीके से देखते रहो इंग्लिश विद हरीश पांचाल। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय।